प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका इस नई कक्षा में स्वागत है। वेद संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102 खंड 1 वैदिक साहित्य, इकाई सूत्र साहित्य और वेदांग परिचय। मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग से हूं और आज आपके साथ एक नए विषय के साथ में उपस्थित हूं। हमारा आज का विषय है कल्प वेदांग। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम से जो प्रख्यात वैदिक संहिताएं हैं, वे विश्व साहित्य की, न केवल संस्कृत साहित्य की, न केवल भारतीय साहित्य की, बल्कि विश्व साहित्य की प्राचीनतम धरोहर हैं, निधि हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास वेद मूलक है। वेदों में निहित ज्ञान को समझने के उपक्रम में जो प्रयास हुए, वे आज ज्ञान और विज्ञान की विविध शाखाओं और विधाओं के रूप में और षड वेदांगों के नाम से आज हमारे सामने है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान परंपरा का मूल वेद है, तो उसका आशय यह है कि वेदों में निहित जो ज्ञान है उसको समझने के लिए, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, उसकी सूक्ष्मता को पहचानने के लिए और उसके और अतिरिक्त विकास के लिए हमने जिन ज्ञान की धाराओं का, जिन ज्ञान की विधाओं का विकास किया, वे आज हमारे सामने वेदांगों के रूप में प्राप्त होती हैं। वेद को समग्रता से समझने के लिए भारतीय मनीषियों ने जो प्रयास किया, उन्हें विषय की दृष्टि से 6 भागों में बांटा है। इन्हें षड वेदांगों के नाम से जाना जाता है। षड का अर्थ होता है 6 और वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। हमारे मनीषियों ने एक विशेष बात की कि वेदों को एक वेद पुरुष के रूप में कल्पित किया और उसके 6 अंगों की कल्पना की। उन्हीं को षड वेदांग के नाम से जानते हैं। और ये 6 अंग जैसे हमारे मनुष्यों के मुख, नासिका, कान, हाथ, पैर इत्यादि होते हैं, इसी तरह से ये 6 वेदांग भी तत्त स्थानीय माने जाते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य के पास में मुख है, तो वेदांग में भी एक वेदांग मुख की तरह मुख्य माना जाता है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे हम नासिका से श्वास को ग्रहण करते हैं, इसी तरह से, और कारण क्या है कि वो हमारे शरीर का आधार है, प्राण है, तो इसी तरह से शिक्षा नामक जो वेदांग है उसको घ्राण अर्थात नासिका माना जाता है। तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं विस्तार से। तो ये षड वेदांग क्रमशः शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रथम 3 वेदांग, शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त, इनका संबंध क्रमशः वर्णों से, व्याकरण का शब्द की संरचना से और निरुक्त का विशेष रूप से अर्थ से संबंध है। कल्प के अंतर्गत कर्मकांड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञवेदी निर्माण की समग्र प्रक्रिया, सामग्री और विधि इत्यादि का वर्णन मिलता है। छंद जो हैं, ये गायन विषयक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हैं। इन छंदों से संबद्ध जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें छंदों के नाम, लक्षण, गति, यति, चरणों की मात्रा इत्यादि का विस्तार से विवेचन हमें प्राप्त होता है। ज्योतिष नामक जो वेदांग है, उसका संबंध काल की गणना, विविध वैदिक कर्म कांडों के लिए उचित काल के चयन करने से है। इतना ही नहीं, ज्योतिष का संबंध तो जो हमारी खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको जानने के लिए और हमारे दैनंदिन के व्यवहार को उसके प्रभाव से बचाने के लिए भी होता है। आज हम जिस वेदांग पर विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं, वह है कल्प वेदांग। वेदांग साहित्य में कल्प का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, याग आदि का जो विस्तार हुआ था, उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का कार्य कल्प नामक वेदांग साहित्य में हुआ है। वेदों का जो मूल है वो संहिता रूप है, लेकिन उसका जो व्याख्या के रूप में हमारे सामने स्वरूप उभर करके आता है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में अथवा आरण्यक ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो वैदिक संहिताएं हैं, उनमें जिन यज्ञों की चर्चा हुई है, उनमें जिन कार्यों की चर्चा हुई है, उनमें जिन उपक्रमों की चर्चा हुई है,
उन सब का अत्यंत विस्तार हमें ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। और विशेष बात यह है कि वह विस्तार एक किसी निश्चित क्रम में नहीं हुआ। एक वस्तु को, एक विषय को एक स्थान पर कहा और उससे संबद्ध दूसरे पक्ष को किसी अन्य स्थान पर बताया गया, तो इस तरह वह बिखरा हुआ है, अव्यवस्थित जैसा सा है। कल्प नामक जो हमारा वेदांग साहित्य है, उसने क्या किया कि जो यज्ञ इत्यादि से संबद्ध जो विवरण हमें प्राप्त होता है, उसको एक क्रम में, क्रमशः जिस क्रम में उनकी उपयोगिता हो सकती है, उस क्रम में उन्होंने लाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत संदर्भ में हम कल्प शब्द के अर्थ की हम बात करें तो कल्प शब्द के हमें कोशगत जो अर्थ मिलते हैं वे हैं विधि, जिसको हम वैदिक भाषा में या वैदिक संहिताओं की दृष्टि से कहें तो विधि का मतलब है किसी कार्य का विधान करना, आदेश देना, नियम, न्याय, कर्म, आदेश, ये सारे कल्प शब्द के अर्थ माने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय वैदिक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, न्याय, नियमों, धार्मिक व्यवस्थाओं आदि का स्पष्ट रूप से विवेचन करना है। याग आदि तथा विवाह आदि कर्मों का विशेष प्रतिपादन जो कि वैदिक ग्रंथों में किया गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र ग्रंथों का सामान्य नाम कल्प है। यह कल्प नामक साहित्य प्रायः सूत्र शैली में रचा गया है। इन ग्रंथों में मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित वैदिक विधानों का, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म, यज्ञ आदि के अनुष्ठानों का, कर्मकांडी कृत्यों का, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ धर्म के पालन करने के लिए बताए गए आचरणों का, सामाजिक जीवन के रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रथाओं का वर्णन और विवेचन, प्रतिपादन और निरूपण इन कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है। वैदिक ज्ञान परंपरा की जो धारा अत्यंत जटिल होती जा रही थी, उस परंपरा को सुरक्षित रखने का कार्य करने के लिए तथा ज्ञान कर्म आदि का सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैदिक कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें नित्य और नैमित्तिक कर्म मिलते हैं। नित्य कर्म का अभिप्राय होता है ऐसे कर्म जो हमारे लिए करने अपरिहार्य हैं। उनके करने से कोई लाभ तो नहीं होता, लेकिन न करें तो उसके करने से हानि होती है। तो ऐसे कर्मों का विधान जो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, कल्प ग्रंथों में उनको व्यवस्थित किया गया। इसी तरह से नैमित्तिक का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य से किए गए कार्य। जैसे वर्षा नहीं हो तो वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ, किसी घर में संतान नहीं हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ, राजा यदि चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है तो राजसूय यज्ञ। ये जो नैमित्तिक कर्म है, विशेष इच्छा से किए जाने वाले, निमित्त से किए जाने वाले कर्म हैं, यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, उनका जो एक क्रमशः प्रतिपादन हमें वैदिक कल्प सूत्रों में मिलता है और यही वैदिक कल्प सूत्रों का विशेष योगदान है। कल्प के विभाग, जैसे कि हमने कहा कल्प तो एक शब्द है, लेकिन कल्प के विषय की दृष्टि से अनेक विभाग हमें प्राप्त होते हैं। वेदों के क्रियात्मक भाग के विवेचन परक कल्प साहित्य को विषय की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 4 भाग हैं क्रमशः श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। प्रथम जो विभाजन है वो श्रौत सूत्र है। जैसे कि इसमें शब्द आपको दिखाई देता है श्रौत सूत्र, तो श्रौत शब्द मूल रूप से श्रुति शब्द से बना है और श्रुति का अर्थ होता है संहिताएं, वेद। तो श्रौत सूत्र का अर्थ हुआ वेदों में जो प्रतिपादित विषयों का विवेचन करता है वे सूत्र श्रौत सूत्र कहलाते हैं। इसलिए श्रौत सूत्रों में श्रुति द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा, संहिताओं के द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञ हैं उनका क्रमबद्ध विवेचन प्राप्त होता है। दूसरे हैं गृह्य सूत्र। गृह्य जैसे कि इसके गृह्य शब्द से ही स्पष्ट है, गृहस्थ से संबद्ध जो यज्ञ हैं, उत्सव इत्यादि हैं, उनकी विविध विधियों का विधिवत वर्णन गृह्य सूत्रों में हमें प्राप्त होता है। तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म का अभिप्राय हमारे यहाँ रिलीजन से नहीं होता है। याद रखिएगा, धर्म शब्द का अर्थ यदि हम
सूत्र साहित्य की दृष्टि से देखें तो कर्तव्य के अर्थ में आता है, आचार के अर्थ में आता है। तो इन सूत्रों में मुख्य रूप से आचार का निरूपण किया गया है कि किस व्यक्ति का किस प्रकार का आचरण किस परिस्थिति में होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा। प्रथम भाग वह है जिसमें विद्यार्थी अपना समग्र विकास करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, आचार्य के पास जाकर के रहता है। तो उस दृष्टि से जो हमारा ब्रह्मचर्य काल है, जो हमारा विद्यार्थी काल है, वो एक अलग प्रकार का काल है। उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसके नियम बिल्कुल भिन्न होते हैं। फिर उसके बाद जब समावर्तन होता है, शिक्षा पूरी होती है, तो व्यक्ति अगले आश्रम में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ में जाता है। उसके जो आचरण है, उसके जो कर्तव्य है, उसका जो आचार है, वो एक विद्यार्थी के आचरण से, आचार से भिन्न होगा। और जब तीसरा हमारा आयु का पक्ष होता है, जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं, 50 से 75 वर्ष की आयु के आसपास का समय होता है, तो वह समय होता है जब हम घर की जिम्मेदारियों को, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके होते हैं। तो फिर उसके बाद हम उससे अपने आप को अलग करने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो वह हमारा तीसरा जीवन का पक्ष होता है, जिसे हम वानप्रस्थ कहते हैं। उसके आचरण, उसके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। और संन्यास जो केवल मात्र समाज के उपकार के लिए अपने जीवन के अनुभवों को बांटता है, अपनी विद्या को आगे बढ़ाता है, अपने अनुभवों को आगे बढ़ाता है, चतुर्थ पक्ष है। तो इस तरह से उन सबका विवरण हमें धर्म सूत्रों में मिलता है। और चौथा जो है वो कल्प का विभाजन हमें शुल्ब सूत्रों के रूप में मिलता है। ये बड़ा रोचक विषय है। इन ग्रंथों में यज्ञ की वेदी निर्माण की विधि, ज्यामितीय विवेचन इत्यादि का विस्तार से वर्णन प्राप्त हो। श्रौत सूत्र, तो अब हम श्रौत सूत्र पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। श्रौत सूत्र, जैसा कि मैंने कहा, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित विषयों का विस्तार से वर्णन, उनका विस्तार से उनको समझाना और समझना, उनको व्यवस्थित रूप देना, यह श्रौत सूत्रों का काम है। ब्राह्मण ग्रंथों में जिन गार्हपत्य आदि अग्नियों का और यज्ञों का अनुष्ठान हमें विस्तार से प्राप्त होता है, उसको व्यवस्थित रूप देने का कार्य श्रौत सूत्रों ने किया है। अग्नि के बारे में मैं आपको बात करूं तो 3 प्रकार की अग्नि हमारे यहाँ वैदिक कर्मकांड में स्वीकार की जाती है। गार्हपत्याग्नि, दाक्षिणात्याग्नि इत्यादि। तो गार्हपत्याग्नि में जिसमें घर के सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें हम दैनिक यज्ञ करते हैं, जिस अग्नि से हम भोजन इत्यादि बनाते हैं, वो उसी अग्नि का कार्य होता है। श्रौत सूत्रों में जो प्रतिपादित दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि जो श्रौत यज्ञों का और उनके अनुष्ठेय कर्मकांडीय विधि विधानों का क्रमबद्ध वर्णन है, वो हमें श्रौत सूत्रों में उपलब्ध होता है। वस्तुतः देखिए 2 शब्द इसमें आए हैं जो हमारे दैनंदिन के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। एक शब्द है दर्श और दूसरा है पौर्णमास्य। वस्तुतः दर्श जो है वो अमावस्या के लिए शब्द ये यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो दर्श शब्द का अर्थ होता है एक पक्ष जिसमें 15वां दिन हमारा कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो उस अमावस्या के दिन हमारे यहाँ प्रतिपक्ष एक यज्ञ का आयोजन होता था, उस यज्ञ को दर्श कहा जाता है। इसी तरह जब हमारा शुक्ल पक्ष संपन्न होता है और मास पूरा होता है तो उसे पूर्णमासी कहा जाता है। और उस पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन पौर्णमास्य नामक यज्ञ किया जाता था, उसका अनुष्ठान किया जाता था। तो ये दोनों अनुष्ठान हमें वैदिक वाङ्मय में मिलते हैं और उसका विधान किस प्रकार से होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, ये हमें श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार चातुर्मास्य, हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि जो सन्यासी गण हैं वो हमेशा भ्रमण करते हैं, परिव्राजक कहलाते हैं, वो व्रजन करते रहते हैं, एक रात से अधिक कहीं ठहरते नहीं है। लेकिन जब चातुर्मास्य प्रारंभ होता है, चातुर्मास्य का अर्थ होता है वर्षा ऋतु का प्रारंभ, जो 4 महीने तक लगभग चलता है। उन 4 महीनों में वो एक स्थान पर आकर के टिक जाते हैं और एक स्थान पर रह करके, जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के आसपास के लोगों को वो शास्त्र की और अपने जीवन के अनुभवों की जो पूंजी है वो संक्रांत करते हैं, उनको देते हैं, उनको बांटते हैं। इसी प्रकार सोमयाग, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध ये राजाओं के द्वारा आयोजित किए जाने वाले याग हैं। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट
बनने की घोषणा करने के लिए किया जाता है। उसमें जैसा कि हमने रामायण इत्यादि में भी पढ़ा कि अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसमें एक अश्व को छोड़ा गया। जो व्यक्ति उस अश्व को रोक लेता है, पकड़ लेता है, वो मानो राजा को एक चुनौती देता है कि मैं आपके इस आधिपत्य को, इस चक्रवर्तित्व को स्वीकार नहीं करता, और फिर उसके साथ में युद्ध करता है, उसको पराजित करता है, तो वो चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह के जो यज्ञों का विधान है वह हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है, लेकिन उनका क्रमबद्ध वर्णन जो है वो हमारे श्रौत सूत्रों का विषय बनता है। आज प्रायः उपलब्ध प्रत्येक वेद और उसकी प्रत्येक शाखा के अलग अलग श्रौत सूत्र हैं। धार्मिक दृष्टि से इन श्रौत सूत्रों का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक क्रम में यज्ञ धीरे धीरे प्रचलित होते जा रहे थे, परंतु आज भारतीय आर्यों की संस्कृति इतिहास की दृष्टि से इनका महत्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। पहले जो यज्ञ विस्तार से होते थे उनका अब धीरे धीरे प्रचलन कम हो रहा, अप्रचलित होते जा रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी हमें ये कल्प जो ग्रंथ हैं, जिसका श्रौत सूत्र एक अंश है, उसके महत्व को समझना चाहिए कि हमारी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, श्रौत सूत्रों का मुख्य विषय है वेदों में प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन। इन यागों में अभी जैसे हमने चर्चा की दर्श, पौर्णमास, एक और विशेष याग है पिंड पितृ याग। जो हमारे माता पिता पूर्वज इस संसार से चले जाते हैं, उनको पिंडदान इत्यादि जो किया जाता है उसे पिंड पितृ याग इत्यादि के नाम से हम जानते हैं। तो उसका वर्णन भी हमें इसमें मिलता है। आग्रायण इष्टि, निरूढ़ पशु, सोमयाग, ये सब वर्णन और इनका क्रम, इनकी विधि, इनका विधान हमें श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है। एक और याग होता है जिसे सत्र याग कहा जाता है, जो कि 12 या 10 दिनों में समाप्त किया जाता है। उनका वर्णन भी हमें श्रौत सूत्रों में मिलता है। एक अन्य याग है जिसको गवामयन कहा जाता है। यह 1 वर्ष तक चलने वाला याग है, निरंतर चलने वाला याग है। यह किस प्रकार से निरंतर चलता है, तो किस तरह से इसे, क्योंकि मनुष्य तो है वो 24 घंटे में रात्रि को शयन भी करेगा, तो शयन की स्थिति में उस याग की क्या स्थिति होगी, क्या उसको कोई दूसरा व्यक्ति मिलकर के संपन्न करेगा अथवा नहीं करेगा, यह विषय विस्तार से उसमें समझाया गया है। वाजपेयी याग, सौत्रामणि याग, अश्वमेध, पुरुषमेध, एकहा याग, अहीन याग। अहीन शब्द का अर्थ है 2 दिन से लेकर 11 दिनों तक चलने वाला याग, उसे विशेष रूप से अहीन याग कहते हैं। तो इन सभी का वर्णन हमें इन सूत्र ग्रंथों में प्राप्त होता है, श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है। इन सभी यागों का विधान अग्नि स्थापना के अनंतर ही होता है। विशेष बात ध्यान देने की है कि किसी भी याग का जो प्रथम चरण है, प्रथम कार्य है, प्रथम अनुष्ठान है, वह है अग्नि की स्थापना, और दूसरा है अग्नि का चयन। अग्नि के चयन का मतलब है कि अग्नि किस स्थान से लेकर के आनी है, किस गृहस्थ से लेकर आनी है, कौन सी अग्नि में से लेकर के आनी है, और उसको यज्ञ कुंड में किस प्रकार से स्थापित करना है। ये अग्नि का चयन और अग्नि का स्थापन कहलाता है। इसके बाद उसमें आहुतियां दी जाती हैं, और कभी कभी विशेष अवस्थाओं में जब अग्नि बुझ गई है अथवा कोई विशेष कारण है तो अग्नि का पुनराधान भी किया जाता है। अरणि मंथन इत्यादि के द्वारा अग्नि को हम प्रज्वलित भी करते हैं, नवीन अग्नि को भी प्रज्वलित करके हम यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। ये सारे विधान हमें श्रौत सूत्रों में आवश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। यदि हम ऊपर बताए गए यागों के नामों पर दृष्टिपात करें तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कल्प सूत्रों का विषय बड़ा जटिल सा है। वह 1 दिन के याग से लेकर के 1 वर्ष तक के याग की चर्चा करते हैं। सामान्य जो नित्य याग हैं, जिनको हम अग्निहोत्र इत्यादि कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, उससे लेकर के और वो अश्वमेध तक की बात करते हैं। तो कोई एक विषय इस दृष्टि से वहां सीमित नहीं है, बड़ा उलझा हुआ सा यह विषय हमें प्राप्त होता है। कल्प सूत्रों ने और विशेष रूप से श्रौत सूत्रों ने इनको एक क्रमबद्ध बना करके, एक निश्चित रूप से, एक निश्चित दिशा दे करके एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए भी इन श्रौत सूत्रों का अत्यंत महत्व है। कल्प सूत्रों का अगला जो भाग है, अगला जो विषय, वो है गृह्य सूत्र। ये बहुत रोचक ग्रंथ हैं। इनमें विशेष रूप से गृहस्थ से संबद्ध जो यज्ञ हैं, जो उत्सव हैं, उनकी विविध विधियों का विधिवत वर्णन किया गया है। गृह सूत्रों में गृहस्थ जीवन से संबद्ध अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है।
सभी जात कर्म आदि संस्कार, चारों आश्रम जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, पंच महायज्ञ जिनमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ जिसको बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है, और अतिथि यज्ञ, इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें संस्कारों के साथ साथ उनसे संबद्ध अन्य विषय जैसे गृह निर्माण, घर को किस प्रकार से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर बनने पर घर में प्रवेश के समय किस प्रकार के अनुष्ठान, किस प्रकार का यज्ञ, किस प्रकार की प्रार्थना इत्यादि की जानी चाहिए, इसका वर्णन भी हमें इसमें प्राप्त होता है। मैं गृह सूत्रों के संदर्भ में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा निकट का विषय है जिसको हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में अब भी लाते हैं। यह सही है कि हम अक्षरशः इनका पालन नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में संक्षेप में कहीं ना कहीं इन वर्णनों का, इन अनुष्ठानों का संबंध दिखाई देता है। जैसे हम सब जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ एक आयोजन होता है, एक संस्कार का आयोजन किया जाता है जिसे कहा जाता है जात कर्म संस्कार, अर्थात उत्पन्न होने के, बच्चे के पैदा होने के साथ ही एक संस्कार होता है जिसमें माता पिता बच्चे की जीवा पर सोने की शलाका से अथवा चांदी की शलाका से, शहद से ओम लिखते हैं और उसके कान में वेदोसी इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये जात कर्म संस्कार है। हमारे अन्य संस्कार जैसे विवाह संस्कार इत्यादि हम सब जानते ही हैं कि उसमें एक हमारे आचार्य आते हैं और वो यज्ञ में अनुष्ठान जो भी हैं जिनमें हस्तालंबन, हृदयालंबन इत्यादि विधियों का अनुष्ठान करते हैं, ये सारे के सारे कार्य हमारे इन गृह सूत्रों में विस्तार से प्राप्त होते हैं। गृह सूत्रों का एक अन्य विषय पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ का अर्थ है वे यज्ञ, ये नाम इनका महायज्ञ है लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें व्यक्ति अपने इष्ट को स्मरण करता है, सुबह उठ करके जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान करता है, जो संध्या करता है, वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। मात्र 16 आहुतियां दी जाती हैं, वह देव यज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ में कोई यज्ञ नहीं होता, बल्कि माता पिता की सेवा और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति, उनकी शुश्रूषा, उनकी बातों को सुनना, ये पितृयज्ञ कहलाता है। और पितृयज्ञ का एक पक्ष ये भी माना जाता है कि जो माता पिता हमारे इस संसार में नहीं रहे उनको पिंडदान इत्यादि करके जो श्राद्ध इत्यादि किया जाता है वह भी पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। ऐसी मान्यताएं भी हैं। इसके बाद भूत यज्ञ या बलि वैश्व देव यज्ञ, ये यज्ञ नहीं है, ये वस्तुतः हमारे आसपास में जो अन्य प्राणी रहते हैं जैसे पशु पक्षी इत्यादि, उनको जो हम भोजन देते हैं वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। और चौथा है अतिथि यज्ञ। अतिथि से हमारा अभिप्राय जो हमारे सगे संबंधी लोग हैं उनके आने को अतिथि आज की भाषा में कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः अतिथि शब्द का अर्थ है ऐसे विद्वान निर्लिप्त समाज का उपकार करने वाले सन्यासी जो अपने किसी स्वार्थ के लिए कहीं नहीं जाते बल्कि लोगों की उपकार के लिए जाते हैं। उनकी तिथि भी कोई निश्चित नहीं होती, ऐसे विद्वानों को अतिथि कहा जाता है। और उनकी सेवा के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, उनको भोजन वस्त्र इत्यादि जो प्रदान किए जाते हैं वह अतिथि यज्ञ की श्रेणी में आता है। इन सबका विस्तार से हमें वर्णन गृह सूत्रों में मिलता है। प्रत्येक वेद के अपने अपने पृथक पृथक गृह सूत्र मिलते हैं जिनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। उपलब्ध गृह सूत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और जो आज के इस समय में हमारे सामने उपलब्ध गृह सूत्र हैं तो ऋग्वेद का आश्वलायन गृह सूत्र और शांखायन गृह सूत्र, हमें 2 गृह सूत्र मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र के रूप में केवल एक ही गृह सूत्र है हमारे सामने, पारस्कर गृह सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के निश्चित रूप से कुछ और गृह सूत्र मिलते हैं जिनमें आपस्तंभ गृह सूत्र, बोधान गृह सूत्र, हिरण्यकेशी गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, काठक गृह सूत्र। सामवेद के भी अनेक गृह सूत्र उपलब्ध हैं और प्रकाशित भी हैं जिनमें जैमिनीय गृह सूत्र, गोभिल गृह सूत्र, खदिर गृह सूत्र, द्राहयायण गृह सूत्र ये हमें उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद के 2 गृह सूत्र हैं, वराह गृह सूत्र और वैखानस गृह सूत्र। सूत्र साहित्य कहिए या जिसको हम कल्प सूत्र कहते हैं, उसका तीसरा भाग है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में भी आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। धर्म सूत्रों में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इनके कर्तव्यों का विशेष रूप से प्रतिपादन प्राप्त होता है। वस्तुतः देखा जाए तो धर्मसूत्र और गृह सूत्रों में आपस में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो एक दूसरों से मिलते हैं। धर्मसूत्रों का वर्ण विषय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के कार्यों का, कर्मों का संपादन है। चारों आश्रम, चारों पुरुषार्थ, इन सब का वर्णन हमें इनमें मिलता है। उपलब्ध धर्मसूत्र हमारे ऋग्वेद का वशिष्ठ धर्मसूत्र, शुक्ल यजुर्वेद का विष्णु धर्मसूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के मानव धर्मसूत्र, काठक धर्मसूत्र, वैखानस धर्मसूत्र, हिरण्यकेशी धर्मसूत्र और सामवेद के गौतम धर्मसूत्र, द्राहायण धर्मसूत्र हमें उपलब्ध होते हैं। मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, गृह सूत्र और धर्मसूत्रों में आपस में समानता भी बहुत है, सारे के सारे विषय भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कहीं थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देती, इसलिए ये दो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। गृह सूत्र पाकयज्ञ और संस्कारों का विशेष रूप से उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का वर्णन करते हैं, ये गृह सूत्रों का विषय। धर्मसूत्र भी इन विषयों का निश्चित रूप से वर्णन करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि थोड़ी भिन्न है। गृह सूत्रों में अनुष्ठानों की आकार, प्रकार तथा विधान पर ही विशेष आग्रह होता है, जबकि धर्मसूत्रों में आचार, कर्तव्य, कर्म, व्यवहार को महत्व दिया जाता है। एक पक्ष है जो आचरण पर जोर देता है, दूसरा जो है वो कर्म कांड पर जोर देता है। दोनों में मूलभूत अंतर यही है। धर्मसूत्रों में चारों वर्णों के कर्म, कर्तव्य का वर्तन प्रकार के साथ साथ राजधर्म का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ उनके संबंध, व्यवहार इत्यादि का वर्णन तथा प्रायश्चित इत्यादि का वर्णन भी हमें उसमें प्राप्त होता है। शुल्ब सूत्र ये चौथा भाग है। संस्कृत भाषा में शुल्ब का अर्थ होता है नापने की रस्सी अथवा डोरी। अलग अलग रचनाकारों के नाम से अनेक शुल्ब सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। यज्ञवेदियों को नापना, उनके स्थान का चुनना, उनका आकार, आकृति, उनके निर्माण आदि विषयों का वर्णन विस्तार पूर्वक शुल्ब सूत्रों में हमें प्राप्त होता है। शुल्ब सूत्रों में यज्ञवेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान हमें प्राप्त होता है। शुल्ब सूत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। दूसरे शब्दों में शुल्ब सूत्री भारतीय गणित के संबंध में जानकारी देने वाले, सूचना देने वाले प्राचीनतम स्रोत हैं। उपलब्ध शुल्ब सूत्र आपस्तंभ शुल्ब सूत्र, बौधायन शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, मैत्रायणीय शुल्ब सूत्र, वाराह शुल्ब सूत्र, वाधूल शुल्ब सूत्र, इनमें दो जो है ये पांडुलिपि के रूप में हैं, और हिरण्यकेशिन शुल्ब सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि कल्प वैदिक साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जो मानव जीवन के लिए वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था के लिए विहित निषिद्ध, कर्तव्य, अकर्तव्य के बोध के लिए संस्कारों, यज्ञों, अनुष्ठानों, प्रायश्चित और राजा के कर्तव्यों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसलिए हम कल्प उतना ही महत्वपूर्ण वेदांग है जितने की अन्य। तो इस तरह से हम इन वेदांगों में कल्प के अध्ययन से संहिताओं के जो मानवीय पक्ष है, जो व्यावहारिक पक्ष है, उसको जानने में समर्थ होते हैं। और वस्तुतः जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए यदि कोई वेदांग सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है व्यवहार की दृष्टि से, तो वह कल्प ही हो सकता है।